If you're a serious CLAT aspirant but you're really struggling with your preparation, the biggest reason और सारी strategies का जो exact मूल मंत्र है वो ultimately आके इस बात पे रुक जाता है कि आप consistent नहीं हो। आप एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बट फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आपका momentum वो continue नहीं हो पाता है। So if you want to be consistent with the preparation, keep these things in mind. Firstly, you need to create a written timetable. अगर आपके पास रोज का टाइम टेबल या फिर आपके रोज की जो टास्क लिस्ट है वो लिखी हुई है सुबह ही बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, इट बिकम्स मच इजी फॉर यू टू फॉलो एंड अल्टीमेटली एबल टू डू वेल। आप रात में जब सोने जाओगे तो रिग्रेट नहीं करोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम। तो आपको जो टाइम टेबल बनेगा या जो शेड्यूल बनेगा वो इस तरह से नहीं होगा कि मुझे क्लासेस करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ने है और सिर्फ यही करना है। Unless and until you practice something on a regular basis, you are always going to struggle because जो 120 questions हैं, जो 120 मिनट्स में भी करने हैं, वो आप कभी भी ठीक से नहीं कर पाओगे। तो जरूर एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल को एकदम अनरियलिस्टिक मत बनाओ कि वो 2 ही घंटे का या 8 घंटे का है, जो दोनों ही हमसे ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। Make sure you have a very combined and a very balanced sort of a timetable, and you are combining practice along with concepts in it. जो चीजें आपको नहीं आती हैं या फिर आप उसे स्ट्रगल करते हो, जैसे मैथ हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, इनको पहले करने की कोशिश करो, इसको बाद के लिए मत छोड़ो। बिकॉज जितना बाद के लिए छोड़ोगे ना, उतनी ज्यादा प्रिपरेशन इंटेंस होती रहती है और आपका मॉक स्कोर कभी सुधर नहीं पाता है। कीप कंसिस्टेंसी वेरी वेरी हाई, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम। ऑल द बेस्ट।